और अब सड़कें हो गई हैं ऊंची और मकान हो गए नीचे और नालियां बनी नहीं हैं, नालियां वही पतली हैं। वो कई दिनों से साफ नहीं हुआ है। जरा सा पानी भरता है हम लोगों के अंदर घुस जाता है पानी। सारा काम है। सब स्ट्रीट लाइट एक बार नहीं 10 बार बनी है, नहीं चली, तो वैसी कोई लाइटें बढ़िया लग जाएं। शत्रु संपत्ति जो हो गया है प्रेमनगर में, रजिस्ट्रियां वगैरह सब बंद हैं। साफ सफाई थोड़ा ध्यान रखा जाए और आम जन की सुनी जाए। 4 मई को शहर की आवाम बैलेट पेपर पर जीत की मुहर लगाकर चेयरमैन बनाने का सपना संजोए उम्मीदवारों में से किसी एक के सिर पर जीत का ताज सजा देगी। सीतापुर की जनता का मिजाज और चुनावी नब्ज टटोलने के लिए आई इंडिया की टीम ने शहर के पौष इलाके के वार्ड नंबर 18 यानी प्रेम नगर पहुंचकर वोटरों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि उन्हें कैसा चेयरमैन चाहिए। वोटरों ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, ये बताने से पहले आपको वार्ड नंबर 18 प्रेम नगर से वाकिफ कराते हैं। 5,968 जनसंख्या वाले प्रेम नगर वार्ड में प्रेम नगर के अलावा रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी, आंख अस्पताल, चौबगा, रामनगर आदि मोहल्ले आते हैं। प्रेम नगर में झूलेलाल मंदिर, जैन मंदिर जैसे धार्मिक स्थल हैं। वहीं लगभग पूरा वार्ड कॉमर्शियल लैंड की श्रेणी में आता है। वार्ड से जिला अस्पताल, पुलिस ऑफिस, कचहरी, डिग्री कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बात अब वार्ड की प्रमुख समस्याओं की भी कर लेते हैं। जैन मंदिर के करीब निकला नाला इलाका लोगों के लिए दशकों से नासूर बना है। चौक नाला बरसात में गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचा देता है, जिससे जीवन नरकीय हो जाता है। वहीं शत्रु संपत्ति में शामिल प्रेम नगर का ज्यादातर हिस्सा खरीद फरोख्त करने पर बैनामा दाखिल खारिज नहीं हो पाता, जो कि बड़ी समस्या बन गया है। जर्जर सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें सालों से संवरने की राह तक रही हैं। समस्याओं पर नागरिकों ने भी अपनी राय रखी। वार्ड 18 प्रेमनगर से सभासद पद के लिए प्रमुख रूप से 4 दावेदार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इनमें सुभाषु मिश्रा, धीरज पांडे, प्रेम कुमार यादव व अमित माधवानी शामिल हैं। वहीं चेयरमैन पद के लिए बीजेपी की नेहा अवस्थी, सपा की रश्मि जायसवाल की सीधी टक्कर के बीच बागी नीलकमल व पूनम मिश्रा के अलावा श्रद्धा मिश्रा व आम आदमी पार्टी की सुनीता सक्सेना मुकाबले को रोचक बना रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हम सजाएंगे शहर का ताज। जी हाँ, जो शहर का ताज है यानी नगर पालिका परिषद का जो चेयरमैन है वो बेशक जनता चुनने का काम करती है। और हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड संख्या 18 प्रेमनगर, जो कि काफ़ी बड़ा वार्ड है और यहाँ की करीब 5968 की आबादी है। और यहाँ पे हम एक प्रकाश पार्क में कुछ बुजुर्ग और कुछ लोग टहल रहे थे, उनसे हम जानते हैं कि इस बार उन्हें कैसा चेयरमैन चाहिए और उनके वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहले बाबूजी आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? खेमचंद वासवानी जी, आपको पहले बात तो आपका जो इस समय नगर पालिका का चुनाव है, ठीक है, नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई हैं, कैसा चेयरमैन आप चाहते हैं? जो काम करने वाला हो ऐसा हमको चेयरमैन चाहिए और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और हमारे झूलेलाल पार्क में कोई माली नहीं है, कोई रखरखाव नहीं, कोई साफ़ सफाई वाला नहीं है। और शत्रु संपत्ति जो हो गया है प्रेमनगर में, रजिस्ट्रियां वगैरह सब बंद हैं, उसको दोबारा चालू कराया जाए। और मंडप गेस्ट हाउस से जो प्रेम झूलेलाल मंदिर तरफ रोड आई है वो बहुत सालों से जर्जर हालत में है। कई बार कहने के बावजूद भी अभी तक उसका दोबारा निर्माण नहीं कराया गया है। शत्रु संपत्ति का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? शत्रु संपत्ति का क्या मामला है? काफ़ी इसमें पहले बवाल भी हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। आज से 20 साल पहले जी
वो जो राजा साहब महमूदाबाद ने वो जो ये हवा उड़ी थी कि भाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत गया है, ये बोल के ही मतलब जब हम लोग को सन 48 से लेकर हम लोगों को राष्ट्रपति ने वो किया था, अलाट किया था और बाकायदे किस्तें भी पड़ी थी, तो वो हम लोगों के नाम अलाट हैं। तो वो फिर बाद में वो हट गया था वो झंझट, अब फिर नए सिरे से बवाल चालू हुआ है। तो क्या शत्रु संपत्ति आपका जो प्रेमनगर पूरा ये मोहल्ला है फिर शत्रु संपत्ति में आ गया है? शत्रु संपत्ति में आ क्या गया है, वो रजिस्ट्री ऑफिस में वो कहते हैं और दाखिल खारिज के भी नहीं होता है उसमें कि शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति है, कोई बात क्लियर ही नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने किससे गुहार लगाई इसके लिए? अब देखते हैं, सुनते हैं कि रजिस्ट्री नहीं होती है, तो किसी आदमी को बेच के किसी के बच्चों के पास जाना पड़े, कोई किसी के बच्चे बाहर रहते हैं तो वो बेच नहीं सकता, किसी को परिवार के लिए आवश्यकता है वो खरीद नहीं सकता है, तो कैसे काम चलेगा? क्या शुभ नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 77 साल चल रही है, 76 पार है और मेरा नाम हेमन लाल है और निवासी प्रेमनगर। आप हेमन लाल जी, आपने बताया कि 77 साल आपकी एज है, आपने बड़ी करीब से इस मोहल्ले को देखा होगा, कई जनरेशन आपके सामने से गुजरी। कौन सी प्रमुख समस्या है प्रेमनगर की जो आज तक जस की तस बनी है और आज तक वो सॉल्व नहीं हो पाई है? अब समस्याएं क्या है, सफाई वफाई की समस्या तो है ही है। जो सड़क भाई साहब ने बताया कि मंडप गेस्ट हाउस से जो झूलेलाल की तरफ जो रास्ता गया है वो बहुत जर्जर हालत में हो गया है, उस पर गाड़ी तो निकालने की दूर रही, पैदल निकलना मुश्किल हो गया, बरसात में मुश्किल है, तो वो उसका निर्माण हो जाए कायदे से, और कोई हम लोग नहीं चाहते हैं कि वार्ड की साफ सफाई और जगह नालियों की सफाई हो जाया करे। नालियों की भी कोई सफाई करने नहीं आता, यहाँ सब अपना व्यापारी वर्ग रहता है, तो इस वजह से मतलब कोई सब सीधे स्वभाव के हैं, तो कोई किसी की सुनता नहीं है। एक आपकी जो प्रमुख मार्ग है जो पंजाब ये इधर प्रेमनगर लालबाग रोड से जो लिंक रोड है ये इसकी जो इंटरलॉकिंग है अभी कुछ साल पहले ही बनी थी, इसकी हालत भी जर्जर है, इसके लिए आपने क्या किया? इसकी भी हालत जर्जर है, बाकी इधर हम लोग उस तरफ रहते हैं तो हम लोग तो उधर का ये हाल देख रहे हैं, इधर से भी उधर ज़्यादा हालत ख़राब है और बाकी ये तो जो है सो है, इससे तो बहुत ही आदमी निकलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास सिंह, क्या मोहल्ले में आपको लगता है कि आपकी जो मोहल्ले है उसमें क्या प्रमुख समस्याएं हैं आपने जो अभी तक देखी हैं? साफ सफाई थोड़ा ध्यान रखा जाए और आम जन की सुनी जाए, थोड़ा जो चेयरमैन हमारा हो वो आम जनता की सुने तो इससे थोड़ा फर्क पड़ता है। और बाकी ये नाली की साफ सफाई, वर्तमान में जो चेयरमैन है वो आम जन की सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं, जो जाता है सुनते हैं, ऐसा नहीं है, सुनते हैं, और बाकी है जो ऐसे सुनते रहें तो काम चलता रहेगा और क्या। अच्छा, क्या मानते हैं कि वार्ड में आपको क्या बेहतर किया जा सकता है, कि वार्ड को किस तरह से सजाया जा सकता है, किन किन चीज कौन सी चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं? अच्छी क्या, अब ये पार्क की व्यवस्था देखिए, यहाँ जानवर टहलते घूमते हैं, थोड़ा मतलब ऐसे हर जगह है कि समस्या थोड़ा मेंटेन रखा जाए। माली लगा है, आता है, लेकिन है जो वो अपना काम करता है, बाद में कोई देख रेख वाला नहीं रहता है तो सब सिस्टम बिगड़ जाता है। अभी पार्क में झूले वगैरह बने थे, फिर वो टूट गए, तो ये तो कोई बनवाने या देखभाल करने नहीं आया? तो फिर बनवाने तो आते हैं, फिर देखभाल ये थोड़ा मतलब ध्यान दिया जाए, और बस और क्या समस्या है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो पार्क में झूले लगे हैं टूट जाते हैं, तो बनवा तो दिया जाता है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लिहाजा वो फिर से टूट जाएंगे। एक भाई साहब और हैं, पार्क में ही टहल रहे थे, हम इनसे रूबरू होते हैं। भाई साहब, क्या मानते हैं, कैसा चेयरमैन आपका होना चाहिए? क्या नाम है पहले तो बताइए। राजेश वाधवानी नाम है मेरा। जी। और चेयरमैन भैया एकदम जैसे काम करे वही चेयरमैन बढ़िया है सीतापुर के लिए, और भाई बाकी जैसा कोई होगा। किस तरह से के काम बताना चाह रहे हैं, जरा बताइए कैमरे के सामने। बस यही, जो मोहल्ले की साफ सफाई हो और पार्क की, जैसे ना झूले हैं ना लाइटें हैं, लाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर पार्क में, सब स्ट्रीट लाइट एक बार नहीं 10 बार बनी है, नहीं चली, तो वैसी कोई लाइटें बढ़िया लग जाएं, और बाकी सड़कें वगैरह जो प्रेमनगर की सब जर्जर हुई पड़ी हैं वो सब सही हो जाएं। क्या मानते हैं कि आपके मोहल्ले में क्या चीज़ें और हो जाएं जिससे मोहल्ला आपका चमक जाएगा? क्या बस वैसे सड़कें अड़के बन जाएं और ये हो जाए, भैया जो बता रहे थे रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही हैं वो होना शुरू हो जाएं।
बस यही चाहते हैं सब हम लोग। समस्या तो हम लोगों जी ये नाले में आती है। पीछे जो नाला है हमारा जी वो कई दिनों से साफ नहीं हुआ है। जी जरा सा पानी भरता है हम लोगों के अंदर घुस जाता है पानी जी। और सड़क पे पानी आ जाता है। बिल्कुल इतनी हालत बदतर हो जाती है। इस नाले की बात कर रहे हैं जैन मंदिर के पास जो है। जैन मंदिर के पास जो प्रेम नगर ये छोटी सी नाली बनी हुई है वो बिल्कुल साफ नहीं होती है। जी कभी कभार आ गए जो थोड़ा बहुत साफ कर लिया तो क्या होता है कि जैसे भी थोड़ा बहुत बारिश होती है हम लोगों के घर के अंदर पानी घुस आता है। तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप, जो इस बार अभी 4 तारीख की वोटिंग है, 13 तारीख को आपका नया चेयरमैन चुन लिया जाएगा, जो भी हो कैसा चेयरमैन चाहते हैं? चेयरमैन ऐसा चाहते हैं जो हम लोगों की ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो ख़त्म होती रहें। जैसे नाले वाली समस्या है इनकी सफाई होती रहे तो हम लोगों के घर में तो पानी नहीं घुसेगा ना, कम से कम बीमारियां नहीं फैलेंगी ना। तो ऐसी कोई समस्या जो कई सालों से बनी हुई है वो आज तक उसका निदान नहीं हो पाया है? यही समस्या मेन नाला है जैन मंदिर वाला, वो सर जी वो साफ ही नहीं होता है। जी और जरा सा पानी आप किसी टाइम पानी बरसे ना, आप आइए देखिए स्थिति क्या है प्रेम नगर की। घरों में चला जाता है अंदर। क्या नाम लिखते हैं? रतन रूपानी। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं सारा पानी घरों में भर जाता है जी और अब सड़कें हो गई हैं ऊंची और मकान हो गए नीचे और नालियां बनी नहीं हैं, नालियां वही पतली हैं तो उससे बस जरा सा वो बरसात होगी सब नालियों का पानी घरों में आ तो जाता है। मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क हो गया या स्ट्रीट लाइट हो गई या नाले की सफाई, यही मूलभूत बस सुविधाएं? ये और हम लोग को और क्या चाहिए भाई। जी बिल्कुल। हम लोग मोहल्ले में रहते हैं भाई, यही चाहिए सफाई वाला हिसाब है। एक बच्चा भी है हमारे साथ, देखते हैं क्या कहता है। क्या बेटा क्या नाम है? हर्ष वाधवानी। हर्ष वाधवानी। क्या आप मोहल्ले में रहते हैं? जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 12th में। अब तो समझदार भी हो गए हैं, इंटरमीडिएट है। जी। क्या मोहल्ले में आपको लगता है कि इस चीज़ की हमारे मोहल्ले में कमी है, या लखनऊ में हम जब घूमने जाते हैं या बड़े शहरों में वहाँ के बच्चों को सुविधाएं मिलते हैं, हमारे प्रेमनगर वार्ड में क्यों नहीं है ये चीज़? बस यही साफ सुथराई चाहिए, पार्क में लाइटें वाइटें माली चाहिए, देखभाल करे। तो पार्क में डेली खेलने आते हैं? हाँ, आते तो हैं। पार्क में क्या कमी है कि इसमें पार्क में ऐसा क्या कर दिया जाए पार्क चमक उठे, अच्छा हो जाए? वही लाइटें वाइटें लगी हों और जी। झूले बिल्कुल सही रहें और एक माली रहे हमेशा देखभाल करता जी। रहे, पानी डाले पौधों पे, पौधे बढ़िया हों। जी यही सब हो मतलब। और मेन रोड जैसे ये है बिल्कुल खुली रोड है, बहुत लोग तेज से निकलते जी। हैं तो यहाँ डिवाइडर बन जाए, जी। ये भी जरूरी है बहुत ना। ये भी जरूरी हाँ, है, बच्चे बिल्कुल। निकलते हैं। तो हम जो है नगर पालिका परिषद सीतापुर के वार्ड संख्या 18 के कुछ बुजुर्ग जन हैं, कोई एक बच्चा भी है, उनसे रूबरू हुए। उनका ये कहना है कि जो हमारा चेयरमैन ऐसा हो जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे सफाई हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की दिक्कत हो। ये प्रकाश पार्क ये काफ़ी पुराना पार्क है। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप देख सकते हैं कि रात का वक्त है इस वक्त, और यहाँ पे देखिए लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे लाइट हो, झूले जो टूट जाते हैं उनको लगवा तो दिया जाता है लेकिन देखभाल करने वाला परमानेंट कोई नहीं है, तो समझ सकते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या जो काफ़ी सालों पुरानी बनी हुई थी, यहीं पे एक जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहाँ के पास जो नाला है वो बारिश के समय में भर जाता है, जिससे जो पानी है वो घरों में जाता है। तो यहाँ के जो हमने वार्ड के निवासियों की राय जानी तो उनका यही कहना है हमारा चेयरमैन ऐसा हो जो सरल हो, हमें उपलब्ध हो जाए, हमसे मिले, हमारी समस्याओं को सुने और मूलभूत सुविधाओं को जो है वो उनको मुहैया कराएं। फिर हम आगे अभी इसी वार्ड की किसी दुकान पे या गली में मिलेंगे, कुछ अन्य लोगों से राय लेंगे कि उनका क्या कहना है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए आई इंडिया के साथ। आई इंडिया सभी मतदाताओं से अपील करता है कि 4 मई को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर लोकतंत्र का जश्न मनाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।